Welcome to my class, students. The chapter we are doing is conditional sentences and we are doing here definition with examples. So, what are the conditional sentences? Conditional sentences होते हैं जब conditions रहते हैं उन sentences में if, unless, तो इस तरह से जब conditions रहते हैं तो हम उनको conditional sentences कहते हैं. Let's start the session. A conditional sentence contains two clauses. The dependent clause expressing the condition called the protasis and the main clause expressing the consequence called the apodosis. तो आपने देखा दो क्लॉज रहते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. तो जो डिपेंडेंट क्लॉज रहता है वो कंडीशन बताता है इफ इट रेन्स कॉमा वी विल कैंसिल द ट्रिप. तो कंसीक्वेंस. और जो मेन क्लॉज होता है वी विल कैंसिल द ट्रिप, दैट इज अ मेन क्लॉज. तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं एपोडोसिस. और जो कंडीशन बताता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेसिस. दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड लर्न. नाउ कितने टाइप्स के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. तो आपने देखा कि चार तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेस अनदर. जब जनरल ट्रूथ हो और आपको पता है ये करने से ये होगा तो उसको हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज. सबको पता है अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपको कैविटीज हो जाएंगी. तो इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, ये कौन सा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. यू गेट कैविटीज, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज हो गया. तो ये है आपका मेन क्लॉज और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, राइट. तो इस तरह से आपने देखा दो क्लॉज है और ये फैक्ट है. When using the zero conditional, the simple present tense is used in both the clauses. याद रखिए ये बहुत ही जरूरी है जानना कि कैसे लिखना है. जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं. इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, देखो डोंट सिंपल प्रेजेंट, यू गेट कैविटीज सिंपल प्रेजेंट. नाउ मूव टू अनदर. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे हैं, आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन विच द आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटीड टू हैपन इन द फ्यूचर. हम कब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जब जो रिजल्ट है वो हो भी सकता है पर जरूरी नहीं कि हो, राइट. कंसिक्वेंसेस हो भी सकते हैं पर जरूरी नहीं कि हो. इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, ये यू विल फील बेटर ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम रेस्ट करो तो शायद तुम थोड़ा अच्छा बेटर फील करो. तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जो कि आउटकम जो है यू विल फील बेटर, हो सकता है बेटर फील ना करे, हो सकता और ज्यादा उसमें बेचैनी आ जाए रेस्ट के नाम पे. फॉर एग्जाम्पल, कल अगर एग्जाम है आपका और आज आप पढ़ रहे हो और मम्मा बोल रही हैं इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, क्या बेटर फील करोगे उस समय? नहीं. आपको क्या लगेगी, नहीं थोड़ा और पढ़ लूं, थोड़ा और पढ़ लूं. तो आप रेस्ट नहीं लोगे. लेकिन इसीलिए कहा है ये जो कंसिक्वेंस है, ये सिचुएशन है, आउटकम जो है गारंटीड नहीं है, नॉट गारंटीड. We use the simple present tense in the if clause and simple future tense in the main clause. देखो यहाँ पर हमने simple present लिया है if you rest, यहाँ पे हमने simple future लिया है will. If it rains we will cancel the trip. अगर बारिश होती है हम कैंसिल करेंगे ट्रिप को. जरूरी नहीं कैंसिल करेंगे, हो सकता है कि हम चले भी जाएं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो गारंटीड नहीं आउटकम. ध्यान रखिएगा ये सब चीजों का. सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम दैट आर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक.
और विल नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर। तो जो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है उसमें जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो कभी नहीं होने वाला, वो अनरियलिस्टिक है, फिर भी हम वो कहते हैं। जैसे इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, अगर मेरे पास $1 बिलियन मुझे कहीं से मिल जाए, आई ट्रेवल टू द मून, मैं चांद तक जाऊंगा। आपने देखा ये क्या है, हमने इफ एक कंडीशन लगाया, इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, अगर मुझे मिल जाता आई ट्रेवल टू द मून, तो यहां आपने क्या देखा कि ये पास्ट है। अंडरस्टूड? देखो फॉर्म क्या है, वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ क्लॉज एंड एन ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब कुड, शुड, वुड, माइट इन द मेन क्लॉज। हमने यहां भी पास्ट टेंस लिया, पास्ट, और यहां पर हमने ऑक्सिलरी लिया, मॉडल लिया, मॉडल इज हियर, वुड, और वो भी पास्ट में, ठीक है, वुड ट्रेवल टू द मून, क्योंकि अनरियलिस्टिक है ना, मुझे कभी $1 बिलियन मिलने वाले, ना कभी मैं चांद पर जाने वाली हूं। वी यूज दिस, हो गया। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस express a condition that was likely enough but did not actually happen in the past. थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होता है कि अगर ये होता तो ये होता, अगर मैं ऐसा करता तो ये होता, मैं सोच रहा हूं ये होता, बट पास्ट में है, पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते हो, पास्ट एक बार गुजर गया, जो वहां हो गया वो हो गया, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। So that was likely enough but did not actually happen in the past. तो वो है जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो उसको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। If I had cleaned the house, यदि मैं घर साफ कर दी होती, I could have gone to the movies, मैं मूवीज देखने जा सकती थी। तो देखो पास्ट है, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, ऐसा हुआ नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पास्ट परफेक्ट लिया। इफ आई हैड क्लीन द हाउस, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द इफ क्लॉज, और मॉडल ऑक्सिलरीज वुड, कुड, शुड एक्सेट्रा प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द मेन क्लॉज। हमने देखो मॉडल ऑक्सिलरी लिया, फिर हमने क्या लिया, हमने पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल लिया और हैव लगाया। और कुड हैव गॉन टू द मूवीज, तो मैंने घर साफ किया ही नहीं, मैंने घर साफ किया नहीं, मैं मूवीज जा सके, मैं ये सोच रही हूँ। अगर मैं ऐसा करती, होता है ना जब आप एग्जाम देकर आते हो, जब रिजल्ट हाथ में आता है तो आप क्या सोचते हैं, यदि मैं उस समय ये क्वेश्चन का आंसर ठीक से दे दिया होता तो आज मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला होता। रिजल्ट आ चुका, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज में लगाया, और जो मेन क्लॉज है वहां पर हमने मॉडल ऑक्सिलरी कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ एक्सेप्शंस होते हैं। यूज ऑफ द सिंपल फ्यूचर इन द इफ क्लॉज, सिंपल फ्यूचर का हम इफ क्लॉज में कब यूज करते हैं, when the action in the if clause will take place after the action in the main clause, जब आपका मेन क्लॉज का एक्शन, इफ एस्पिरिन विल ईज माई हेडेक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द एक्शन इन द इफ क्लॉज में जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, जो कंसिक्वेंस है, विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्शन इन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज के कंसिक्वेंस के बाद अगर वो हो रहा है इफ क्लॉज का एक्शन, तो हम विल का यूज करेंगे। इफ एस्प्रिन विल ईज माई हेडेक, यदि एस्प्रिन मेरे सरदर्द को कम कर सकता, आई विल टेक अ कपल टू नाइट, कर सकता होगा तो मैं आज कुछ ले लूंगा, एस्प्रिन आज रात ले लूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने फ्यूचर का यूज किया इफ क्लॉज में, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में। इफ एस्प्रिन विल ईज माई हेडेक, यदि एस्प्रिन से मेरा हेडेक दूर हो सकता है, आई विल टेक अ कपल टू नाइट। वर टू इन द इफ क्लॉज में वर टू, इफ आई वर यू, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। A phrase were to is used when the likely or unlikely result is particularly awful or thinkable. मैं कभी भी आप नहीं हो सकते, आप कभी भी मैं नहीं हो सकता, हमें सिचुएशन हमेशा अलग ही रहेगी, लेकिन हम बोलते हैं यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं, इफ आई वर यू, तो जो रिजल्ट है वो अनथिंकेबल है,
The emphatic word to describe hypothetical scenario, जो नहीं हो सकता, hypothetical, और वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्यों ना हो. जैसे इफ आई वर यू आई वुड हैव टू सेटल इन अमेरिका. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अमेरिका सेटल हो जाता. हालांकि मुझे ऑफर नहीं आया अमेरिका सेटल होने का, आप तुम्हें आया है, बट मैं यदि तुम्हारी जगह होता तो मैं अमेरिका सेटल हो जाता. तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पर आप देख रहे हो. तो इसमें हम वर्ड टू लगाते हैं. नाउ पंचुएटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस. कैसे हम कंडीशनल सेंटेंस को पंचुएट करेंगे? यूज अ कॉमा आफ्टर द इफ क्लॉज व्हेन द इफ क्लॉज प्रेसीड्स द मेन क्लॉज. यदि मेन क्लॉज के पहले इफ क्लॉज आता है तो कॉमा लगाना जरूरी है. इफ आई वुड हैड टाइम, देखो इफ के साथ हमने कॉमा लगाया. आई वुड हैव क्लीन द हाउस. इन वाइस वर्सा नो पंचुएशन इज नीडेड. यदि ये सामने है, फर्स्ट में मेन क्लॉज है, तो हमें पंचुएशन मार्क की जरूरत नहीं है. I would have cleaned the house if I would had time. I would have cleaned the house if I would had time. देखो यहाँ पर कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, कॉमा नहीं है. तो अगर इफ क्लॉज पहले आए तो कॉमा जरूरी है, अगर मेन क्लॉज के बाद आए तो कॉमा जरूरी नहीं है. चलो बिहाइव क्लास 9 आप कर लेते हैं एक्सरसाइज. इफ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट. यदि आज मैं अनु की पार्टी में नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अनु विल बी एंग्री. इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, व्हाट विल हैपन? यू विल हैव टू मिस योर लंच. अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, आई विल नॉट राइट अ लेटर टू यू. इफ शी डजंट प्ले एनी गेम, शी विल बी अनहेल्दी. She will be lazy. Unless that little bird flies away quickly, the cat would have pounced. तो यहाँ पे देखो हमने आंसर दिया है. If I don't go to Anu's party tonight, she will be angry. If you don't telephone the hotel to order food, you will miss your evening meal या lunch, whatever. Unless you promise to write back, I will not write to you. If she doesn't play any games, she will become dull and lazy. Unless that little bird flies away quickly, जब अगर वो नहीं बर्ड उड़ेगी, the cat will pounce on it. जो कैट है वो पाउंस कर लेगी, उस पर झपट्टा मार लेगी. So what have we learned? We have learned conditional sentences and we have done the exercise also. So with the exercise we have learned the uses of conditional sentence. So follow the rules and use all the rules when you are writing conditional sentence. In the next class I will be with a new topic. Till then, have a good revision. Thank you.